पाप के लिए जो की जाती है वो वांछा निंदनीय है। संकट दूर करने के लिए और अच्छे कार्य की प्राप्ति के लिए जो इच्छा की जाती है यह सम्यक है। और वांछा भगवान के सामने नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? संसार में ना जाने कितने लोग हैं। पहले देखिए, जब भी संकट आता था तो दुनिया में लोग कहाँ कहाँ झाड़ा फाड़ा को भागते थे। आज सब लोगों का इतना विश्वास जगा है कि संकट में एक ही शरण है, उसका नाम है शांति धारा। पहली बात तो है कि जब सारा दुनिया में 50 लाखों लोग इसको कर रहे हैं और संकट में व्यक्ति कहाँ जाएगा? भगवान से नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? चक्रवर्ती भी 923 बेटों को लेकर पहुंचा, भगवान हमारे बेटे गूंगे क्यों हैं, ये ठीक कैसे हो? तो ऐसे नहीं, संसार का अभ्युदय और निश्चय सुख है। दूसरी बात है, कई साधुओं को ना शांति धारा से मतलब है ना कुछ से मतलब है। इस शांति धारा के प्रचार में नाम किसका हो रहा है? बिल्कुल। कई लोगों तो मात्र उस पर छाप सुधा सागर की लगी है तो विरोध करना ही है। यही मेरी पहचान है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, क्योंकि विरोधी विरोध कर रहा है। यही पहचान सबसे अच्छी चीज है। जिस पेड़ पर पत्थर रसीले आम होते उसी पर पत्थर पड़ते हैं, जिसमें कांटे होते उनको कौन पत्थर मारता है? इसलिए ये चीज। दूसरी बात है, तुम लोग क्यों भ्रमित होते हो? तुम्हें मालूम है कि तुमने रोटी खाई है, भूख मिटी है, और लोग कह रहे हैं कि रोटी मत खाओ। अरे जब तुम्हारी खुद भूख मिटी है, आज लाखों लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं, तो फिर इन बदमाशों की, ये बेईमानों की बातों को क्यों आते हो? जब तो हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को, जब तुम लोग साक्षात देख रहे हो, साक्षात अनुभव में आ रहा है, आज भारतवर्ष का कौन व्यक्ति है तो शांति धारा के अतिशयों से, शक्तियों से लाभान्वित नहीं हो रहा हो? जो शांति धारा का विरोध करते थे उनको हमने शांति धारा करते हुए पाया गया। मात्र वही बात है कि जो कार्य हम नहीं कर सकते हैं उस पर हो जाता है। सारे भारत से मेरा कहना है, मेरी बात मत मानो। मैं तो सदा कहता हूँ, मेरी बात मत मानो, मेरी बात सुनो और अपनी आत्मा की बात मानो। जब आपकी आत्मा गवाही दे रही है कि हम कहाँ मिथ्यात्व की तरफ जाते थे, आज हम जिनेन्द्र देव की तरफ जाते हैं, आज हमारे लिए कितना बड़ा कवच मिल गया है, तो ये कहने वाली बातें होती हैं। इनके संबंध में आप लोगों को यहाँ वहाँ विश्वास नहीं करना। वही लोग विश्वास करते हैं जो कुछ नहीं कर पाते। हमेशा दान का विरोध कौन करते हैं? जो दान नहीं देते हैं। तप का विरोध कौन करते हैं? जो तप नहीं कर पाते। त्याग का विरोध कौन करते हैं? त्याग नहीं। और अच्छे कामों का विरोध कौन करते हैं? बोलो ना, जो अच्छे काम नहीं कर पाते। अच्छे कार्य का विरोध करने का अर्थ ही अच्छे काम नहीं कर पाते। ये है शांति धारा। सारे भारत के प्रत्येक जैन श्रावक पे मेरा कहना है, दुनिया में मत भटको कहीं। शांति धारा से बड़ा कोई श्रावक के लिए शक्ति नहीं है। जो शांति धारा से मिल सकता है वो कहीं नहीं मिलेगा, और जो शांति धारा में नहीं मिल सकता वो भी कहीं मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अभिषेक ही एक श्रावक का एक ऐसी है जिनमें कोई याचना नहीं है। उसमें इतनी अच्छी याचना है, एक भी हिंसक वाक्य नहीं है, एक भी कहीं भी किसी प्रकार परिणति नहीं है। श्रावक गृहस्थ है। गृहस्थ इतना बीतरागी नहीं हो सकता है कि वो संकटों को दूर करने की भावना भी न भाए, अपनी आवश्यक इच्छाओं की पूर्ति की भावना न भाए। ऐसा तो क्षायक सम में दृष्टि भी नहीं होता है। तो क्षय उपशम की तो बात बहुत दूर रही। और कोई चिंता मत करो, मेरा तो माल ही ऐसा है कि जिस द्वार जो व्यक्ति कभी विरोधी व्यक्ति यदि किसी का विरोध कर देता है, समझ लेना मेरा माल अब साफ होने वाला है।
समझ लेना, अब शांति धारा का आज के बाद से शांति धारा का नियम से सैकड़ों गुना प्रचार हो जाएगा, क्योंकि लोगों को पैटर्न चढ़ गया कि महाराज की बात का यदि कोई विरोध नहीं कर रहा है तो समझ लेना उसमें दम नहीं है। लोगों ने ट्रेडमार्क का बना लिया मेरा, और यदि कहीं से विरोध आ जाए तो हमारे भक्त संत कहते जरूर इसमें दम है। और इतना प्रचार हो रहा है, कई बार ऐसा हो चुका है, इसलिए इसके संबंध में मत पढ़ो। मैं दुश्मनों से क्या बोलूं, मैं भक्तों से बोल रहा हूं, मैं नास्तिकों से क्या बोलूं, मैं आस्तिकों से बोल रहा हूं। जो आस्तिक हैं, श्रद्धालु हैं, वो सब यहाँ वहाँ की बातों में ना पड़ें, अपना लक्ष्य सीधा रखें। जब प्रत्यक्ष उसका फल मिल रहा है तो परोक्ष की आलोचनाओं में क्यों पड़ते हो। और तुम खुद खड़े हुए हो, आज 30 साल से तुम शांति धारा कर रहे हो जी। और ऐसे तुम्हारे चस्का लगा, ऐसा चस्का लगा कि हर महीने 30 साल से हर महीने शांति धारा करने सांगानेर आते हैं। जी महाराज। हर महीने, ऐसा एक महीना नहीं गया, 30 साल हो गए 93 के बाद से। 94 जब इतने सालों से आप शांति, हर महीने में एक बार शांति धारा करना और उससे सब लाभान्वित हो रहे हैं, तो ऐसा बना।